हमारे सच्चिदानंद लर्निंग चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कक्षा 12वीं का जो हिंदी का पेपर हुआ यूपी बोर्ड का, ये पेपर कोड देखिए 301 ZD। इस पेपर को हम लोग देखते हैं किस प्रकार के क्वेश्चन आए हुए हैं और आपने क्वेश्चन का क्या जवाब दिया, पूरा हल सहित हम लोग देखते हैं। देखिए शुरू में निर्देश 100 अंक का है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी का निबंध संग्रह नहीं है। देखिए 4 विकल्प आपके सामने है, इसमें से जो पूर्वोदय है वो ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का संग्रह नहीं है, चौथा विकल्प आपका राइट होगा। दूसरा लिखा है कि दीप जले शंख बजे संस्मरण के लेखक कौन है। देखिए इसके जो लेखक हैं वो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हैं, ये सेकेंड वाला विकल्प आपका राइट हो जाएगा यहाँ पे यदि आप किए हैं। ग का देखिए पहले का ग हजारी प्रसाद द्विवेदी के किस उपन्यास को राय को आख्यान कहा जाता है। तो उनका जो उपन्यास है वो अनामादास का पोथा जो है, ये पहला वाला विकल्प आपका राइट है, इसी का नाम है आख्यान, इसको आख्यान कहा जाता है। घ वाला क्वेश्चन है पहले का घ भारतीय अर्थनीति का अवमूल्यन पुस्तक के लेखक कौन है। देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो हैं वो भारतीय अर्थनीति के अवमूल्यन पुस्तक के लेखक माने जाते हैं, ये आपका तीसरा वाला विकल्प राइट हो जाएगा पहले का। पहला का अंग देखे क्या है, इनमें से जी सुंदर रेड्डी का ग्रंथ है, यहाँ पर पूछ रहा है। और अंत में वैचारिकी मिशन इंडिया मंदाकिनी, तो जी सुंदर रेड्डी का जो ग्रंथ है वैचारिकी है, ये आपका सेकेंड वाला विकल्प इसमें राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या जो दूसरा का क है, अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में कोई कवित्री संकलित नहीं है। देख लें यहाँ पर तार सप्तक है, दूसरा सप्तक, तीसरा है, चौथा है। तो जो तार सप्तक है इसमें कोई कवित्री का जिक्र नहीं किया गया, पहला वाला विकल्प यहाँ पर राइट हो जाएगा। बाकी सब में कोई न कोई कवित्री शामिल है। और अगला ख का है, दूसरे का ख, इनमें से भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है। देखिए चंद्रप्रभा उनकी रचना है, सरयुपार की यात्रा उनकी की रचना है, प्रेम पलाप भी है, लेकिन कलश काशी ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की रचना नहीं है, यानी ख का सेकेंड वाला आपका राइट हो जाएगा। अगला है हरिऔध जी द्वारा लिखित पारिजात काव्य प्रस्तुत किया गया कितने सर्गों में है। तो हरिऔध जी की जो ये पारिजात काव्य है 15 सर्गों में है, चौथा वाला विकल्प यहाँ पे राइट हो जाएगा। दूसरे का घ देखें, इनमें से मैथिली शरण गुप्त की रचना है। देखें यहाँ पर 4 विकल्प दिया गया है, तो चित्राधार भी नहीं है, प्रदक्षिणा भी नहीं है, आराधना भी नहीं है, एक गंधविथि जो है ये मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। अगला है सच्चिदानंद हीरानंद रसायन अज्ञे को इनमें से किस काव्य कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए कितनी नावों में कितनी बार उनकी जो काव्य कृति है इसी पर उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया गया था, ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ये थर्ड वाला विकल्प राइट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा का, निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के निम्नलिखित के उत्तर दें। तो पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे और इस पर आधारित जो क्वेश्चन है वो देना है। अब यहाँ पर भूमि पर बसने वाला जन जन की संस्कृति, ये वासुदेव शरण अग्रवाल जी का है, रचना राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से है। और इसमें पहला ही क्वेश्चन दिया है कि पाठ का नाम, गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम देना है, और इस तरह से आगे क्वेश्चन पूछा गया है। और दूसरा वाला देखिए, मुझे मानव जाति की दुर्मम निर्मम धारा के हजारों, यह जो कृति है ये आपके हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है, अशोक के फूल से लिया गया है। ये इस तरह से आप पूरा पैराग्राफ पढ़ करके नीचे लिखित प्रश्नों का आंसर देते हैं। अब देखिए प्रश्न संख्या जो 4 है एक काव्य से दिया गया है, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। व्यापक ब्रह्म सबैथल पूरन है, हम सुपहचानती हैं। यह जो काव्य कृति है ये आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित है, प्रेम माधुरी से लिया गया है, जिसमें आपको नीचे लिखित कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। ऑप्शनल में दिया है मृषण गंधार देश के नील, ये जो कृति है ये आपका जयशंकर प्रसाद द्वारा वर्णित श्रद्धा मनु से लिया गया है। और नीचे कुछ प्रश्न इस तरह से इनमें से पूछे जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 देखें क्या आया हुआ था, एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। सब बताए गए आपके क्वेश्चन है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीनों बताया गया था। उसी तरह से आपके गद्य और ये काव्य पर आधारित है। किसी एक कवि का चयन करें, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, सुमित्रानंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, 5 अंक के हैं। और अगला क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए क्या है, पंचलाइट कहानी के आधार पर गोधन का चरित्र चित्रण कीजिए, अथवा बहादुर या कर्मनाशा की हर कहानी का संक्षिप्त वर्णन देना था। प्रश्न 7, स्वखंडित
स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड काव्य का आपको वर्णन करना है। आपके एरिया में, लोकेशन में जो भी पढ़ाए जाते हैं, इस तरह के देखिए क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे। आलोकवृत्त खंड काव्य भी दिया गया है जिसमें गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। इसके बाद खंड ख में जो संस्कृत निष्ठ गद्य से दिया गया है 8वें का क आप देख रहे हैं। यह जो गद्य खंड है संस्कृत के, हिंदी के संस्कृत गद्य से लिया गया है। अब समाप्त विदह दयानंद परमः श्रद्धया, ये आपके महर्षि दयानंद चैप्टर से लिया गया है, जिसमें आपको पूरे इस चैप्टर को कर लेना चाहिए था। अभी अथवा वाला ऑप्शनल जो दिया है, महापुरुष लौकिक, ये महामना मालवीय जी से लिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। इसके बाद यहाँ से देखिए एक काव्य के क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। और 9वां वाला क्वेश्चन आपके उस संस्कृत पर आधारित जो कुछ क्वेश्चन दिया गया है। 10वां आपके रस हैं, अलंकार हैं, और ये देखिए सोरठा बरवय आया हुआ था। बहुत ही आसान से क्वेश्चन दिए गए हैं। और 11वां जो निबंध है, देखिए कोई एक सेलेक्ट करके 9 अंक का आपका निबंध आया हुआ था, बहुत ही आसान से। प्रश्न 12 देखिए संधि विच्छेद आया है 12 का क, नयनम, नयनम का संधि विच्छेद होगा ने धन अनम, ये बी वाला विकल्प आपका ब का राइट है। और सत्कारह का संधि विच्छेद सत धन कारह होगा, ये स वाला विकल्प राइट हो जाता। हरिश्चरित, देखिए हरिश्चरित का संधि विच्छेद आपका हरिह धन चरति होगा, ये स वाला विकल्प राइट हो जाएगा। अगला दिया कि आसमुद्रम में समास होगा, तो इसमें आसमुद्रम में जो समास होगा अव्ययी भाव समास होगा। और इसी तरह से महाजन में महान है जो जन, यानी कि कर्मधारय समास से ब वाला आपका राइट हो जाता। और 13वां का क दिया है, देखिए पूछ रहा है कि आत्मनः, आत्मनः रूप आत्मन शब्द का कौन सा है। ये आपके सामने 4 विकल्प दिए गए। पंचमी विभक्ति एक वचन में ये आएगा आपका आत्मनः जब देखेंगे तो। और अगला दिया है देखिए नामसु रूप नामन शब्द का कौन सा है। नामसु ये सप्तमी बहुवचन के अंतर्गत आता है, आपका स वाला विकल्प राइट होगा। अगला दिया है देखिए पीबेयम, पीबेयम या नयतम शब्द किस धातु लकार पुरुष वचन अथवा ऑप्शनल दिया है। जो पीबेयम है ये पा धातु उत्तम पुरुष एक वचन से लिया गया है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आया हुआ है आगे, प्रेषितः शब्द में प्रत्यय पूछ रहा था, तो प्रेषितः में कतः प्रत्यय है, इसमें कतः प्रत्यय ये ब वाला राइट हो जाएगा। बुद्धिमान में देखिए बुद्धिमान में मतुप, मतुप प्रत्यय अ वाला ही विकल्प आपका राइट हो जाएगा। फिर रेखांकित शब्दों में विभक्ति, आपको विभक्ति संबंधी ये नियम बताने थे। देखिए विद्यालय में आया है, ये द्वितीय विभक्ति का होगा, अभितः परितः के योग से ये द्वितीय विभक्ति इसमें होगा। अगला क्या दिया था देखिए प्रजाभ्य, प्रजाभ्य यानी कि नमः स्वास्ति योगा से आपका ये चतुर्थी विभक्ति हो जाता। फिर अहम पुत्रेण, पुत्रेण सह यानी कि पुत्रेण सह के योग में ये तृतीया विभक्ति हो जाता पुत्रेण में। इस तरह से आपको करने थे। आगे देखिए संस्कृत में अनुवाद करने को आया है। बहुत बहुत धन्यवाद।